हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। ये आप लोग का चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन, और आप लोग को बताया गया था क्वाड्रेंट और बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। और ठीक इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवाए थे फार्मूला बता करके, साइन ए प्लस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वो जो 4 फार्मूला बताया था उसी से कुछ क्वेश्चन करवाए थे। और जो क्वेश्चन बचा हुआ था बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, तो चलिए लेकर के आए हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इवैल्यूट 10 13 पाई बाई 12 13 पाई बाई 12। अब इसको इवैल्यूट करना तो कैसे करेंगे आप, तो 10 13 पाई बाई 12 जो है पहले उतार दिए हम। अब ये 12 से बड़ा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 पाई प्लस पाई बाई 12। हम क्योंकि 12 से 13 को डिवाइड किए तो एक बार में कटेगा। जैसे देखिए समझिए, एक बार में कटा तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/12, क्योंकि एक अभी भी 12 से भागा लगेगा। अच्छा, अब इसके पास पाई था तो यहाँ पर भी हम क्या दे दिए पाई, 1 पाई, यहाँ पर भी 1 पाई। अब इसको एलसीएम लीजिए तो 12 और 1 13 पाई। अब यहाँ पर पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा मतलब क्या, पाई मतलब क्या समझते हो, 180 डिग्री मतलब क्या, 2 गुना 90, तो 90 का मल्टीपल क्या है, 2 है। तो ऑड है कि इवन, इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो 10 के लिए 10 ही होगा। और थीटा क्या है, पाई/12। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। पाई प्लस थीटा मतलब 2, 90 का मल्टीपल 2 है, तो 2 और प्लस थीटा, तो जब प्लस रहता है तो क्या बोलते थे, एक क्वाड्रेंट बढ़ा दीजिएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ 10 है तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 10 पाई/12 का तो वैल्यू आपको नहीं पता होगा। अच्छा, पाई/12 नहीं पता होगा तो आप देखिए पाई/12, पाई का वैल्यू कितना, 180/12। अब इसको काटिए तो 12 एकम 12, कितना बचेगा आपके पास 6, 12 5 60, यानी 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का वैल्यू आपको पता नहीं है, आप ठीक इससे पिछले वाले क्लास में निकालने के लिए बताए थे। 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं कि नहीं, 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाओ तो 15 डिग्री बचेगा। तो आप 45 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर पाई/4 लिख सकते हैं, और 30 को क्या लिखोगे आप, पाई/6 लिख सकते हो। अब इसको आप देखो करके देखो, आपके पास पाई/12 ही आएगा। इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12, 4 का टेबल बार कितने बार पढ़े तो 12 आएगा, तो 3 बार, तो 3 पाई। और 6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे तो 2 बार, तो -2 पाई। अब 3 में से 2 जाए तो क्या बचेगा, पाई/12, तो वही चीज आया कि नहीं। तो पाई/12 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 10 पाई/4 माइनस पाई/6। 10 पाई/12 की जगह पे क्या लिख दिया, पाई/4 माइनस पाई/6। अब यहाँ पर 10a माइनस बी है, 10a माइनस बी, तो 10a माइनस बी के लिए क्या होता है, 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब 10 पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, 1, फिर माइनस है तो माइनस 10 पाई/6, पाई/6 मतलब 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। जिनको वैल्यू याद नहीं है याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर डिविजिबल का साइन 1 प्लस 1045 का वैल्यू 1 इंटू 1/√3। अब क्या कीजिएगा, ऊपर वाला कैल्शियम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। नीचे वाला का भी आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। अब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में है यानी हर में है वो कट जाएगा, √3 तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो आप आंसर इतना पे भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको फिर क्या करने बोले थे, रेशनलाइजेशन करने के लिए। तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन किससे होता है, अगर नीचे आपके पास प्लस दिख रहा तो ऊपर किससे गुना कीजिएगा, माइनस से। अगर माइनस दिखता है तो प्लस से करते ऊपर नीचे। यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखिएगा, √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। अब आपके पास ये दोनों सेम है, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो हम कह सकते हैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू 1। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, तो 3 और 1 4 माइनस 2 √3/2। अब 2 आप कॉमन ले लो तो 2 कॉमन ले जाओ तो क्या बचेगा, 2 माइनस √3/2।
अब ये 2 से काट दीजिए तो आपके पास क्या होगा 2 माइनस रूट 3। यानी आप आंसर ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। तो 13 पाई बाई 12 का वैल्यू क्या आया है 2 माइनस रूट 3। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, प्रूव दैट, और दूसरा में पहला है साइन 70 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 इंटू साइन 10 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2। ये प्रूव करना आपको। तो प्रूफ में चलते हैं हम लोग। क्या है आपके पास क्वेश्चन, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ भी 70 है तो यहाँ भी 70, ये 10 है तो 10 है। तो हम लेट मान लेते हैं कि a इक्वल टू 70 डिग्री और b इक्वल टू 10 डिग्री। थोड़ा ध्यान समझिएगा, a इक्वल टू 70 मान ली, इसको b मान लिए। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, साइन जहाँ 70 उसको a लिख देते हैं, जहाँ 10 है वहाँ b लिख देंगे। तो कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, साइन b। अब ये कॉस है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला था आपके पास, तो साइन ए माइनस बी का। किसका है, साइन ए माइनस बी का। तो अब यहाँ पर साइन और ए के जगह पे क्या है आपके पास 70 डिग्री और बी के जगह पे क्या है 10 डिग्री। तो साइन ए के जगह पे देखिए 70 तो 70 रिप्लेस कर दिए, बी के जगह पे 10 था तो 10 रिप्लेस कर दिए। 70 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है रूट 3/2। आपके पास यही प्रूव करने के लिए बोला था। तो आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर, बनने के बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यानी आपके पास इसी का वैल्यू सॉल्व किए थे हम, जो साइन ए इंटू कॉस बी था। तो आप क्या लिखिएगा, साइन ए के जगह पे 70 इंटू कॉस बी के जगह पे 10 फिर माइनस कॉस ए यानी कॉस 70 इंटू साइन बी यानी साइन 10 इक्वल टू रूट 3/2। और आप इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिएगा कि प्रूव्ड हो चुका, यानी प्रूव्ड। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन प्रूव ही करना, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इक्वल टू क्या लाना 1/2। तो आप क्या लिखिएगा प्रूफ में, जो आपके पास गिवन है पहले लिख लीजिए, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि लेट फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो आप रिप्लेस करो, नहीं तो देखिए 80-20 दो ही रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेट a इक्वल टू 80 डिग्री और b इक्वल टू 20 डिग्री। जब आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a, यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू साइन बी। अभी आपके पास कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी का, कॉस a माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी के लिए पढ़े होंगे आप लोग कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अगर यहाँ प्लस रहता तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। तो अब इसी चीज को आप तोड़िएगा, तो यहाँ पर जैसे आपके पास फिर से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो कॉस ए का जगह पे कितना हो गया 80 डिग्री, कॉस बी के जगह पे कितना हो गया 20 डिग्री प्लस साइन ए के जगह पे तो 80 डिग्री और यहाँ साइन बी के जगह पे 20 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस ए के जगह पे क्या डालिएगा 80 और बी के जगह पे क्या डालिएगा 20, तो 80 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा कॉस 60। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जो वैल्यू को नहीं याद किए याद कर लीजिएगा। तो cos 80 इंटू cos 20 प्लस साइन 80 इंटू साइन 20 इक्वल टू कितना डिग्री, कितना वैल्यू आया 1/2। और ये आपके पास प्रूव हो चुका, 1/2 ही लाना था, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। देखिए ये भी लिखा हुआ प्रूव दैट। तीसरा और चौथा यानी पहला दूसरा हम आपको बता चुके हैं जो कि प्रूव में दिए थे। और यहाँ तीसरा cos 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा कमेंट में बना करके। चौथा क्वेश्चन है साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। ये जैसे अभी इसके दूसरा का पहला और दूसरा बनाए थे उसी तरह तीसरा चौथा सेम एज बनेगा, पर आपको ये बनाकर के आंसर कमेंट में बताना है कि ये दोनों का आंसर क्या आएगा। तो हम चलिए लेकर के आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट साइन 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/2 लाना। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं साइन और ये आपके पास पूरा जो थीटा का रिलेशन में लिखा हुआ है 40 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ 10 डिग्री प्लस थीटा, तो यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो हम डायरेक्टली प्रूफ में चलते हैं और आप लिख सकते हैं पहले कि लेट
ये 40 प्लस थीटा को ए मान लेते हैं, 40 प्लस थीटा को ए मान लिया गया और बी को 10 प्लस थीटा मान लिया गया। अब जहां जहां उसके जगह पर रिप्लेस करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, साइन इसके जगह ए माने हैं तो यहाँ क्या लिख दिए ए इंटू कॉस इसके जगह पे क्या माने बी, तो कॉस बी, फिर माइनस कॉस इसके जगह पे क्या हो जाएगा ए इंटू साइन बी। अब ये फॉर्मूला बनता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है, तो साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी के लिए क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर साइन ए प्लस बी रहता तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता। तो अब आपके पास फिर से इसकी जगह पे रिप्लेस कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए रिप्लेस करते हैं हम लोग। तो साइन और ए के जगह पे जो क्वेश्चन में है यानी क्या है 40 प्लस थीटा, तो आपके पास वही क्वेश्चन मिलेगा कॉस बी के जगह पे 10 प्लस थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए, कॉस ए के जगह पे क्या हो गया 40 प्लस थीटा और साइन के जगह पे क्या हो गया साइन बी के जगह पे 10 प्लस थीटा। तो यहाँ पर भी आप रिप्लेस करोगे तो साइन ए के जगह पे क्या डालिएगा 40 प्लस थीटा और बी माइनस बी के जगह पे देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसमें से अब ये बी रिप्लेस करना तो बी का वैल्यू यही है, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस है, जो माइनस वो प्लस, तो यहाँ पर तो दोनों के पास प्लस है तो क्या लिखिएगा -10 और माइनस थीटा। तो अभी आपके पास ये थीटा थीटा कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ये प्लस है तो खत्म, और 40 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 30, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो आपके पास यही तो प्रूव करना था 1/2। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे देयरफॉर साइन 40 प्लस थीटा इंटू कॉस 10 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा इंटू साइन 10 प्लस थीटा इक्वल टू कितना आया 1/2। और ऐसा आपको बंद करके बॉक्स में लिख देना है कि प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ये आपका आंसर आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। तो ये सब आपस में प्लस में लिखा हुआ है, तो ना ही ये साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी मिल रहा है, या कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ऐसा कुछ रिलेशन तो नहीं मिल रहा। ये कैसे टूटेगा, तो आप प्रूफ में चलोगे और फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा कॉस थीटा प्लस है तो हम प्लस दे दिए, साइन 270 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 90 9 3 27 270 प्लस थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर साइन 270 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 90 माइनस थीटा प्लस कॉस, और 180 को क्या लिखिएगा 2 गुना 90 प्लस थीटा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा जो शुरू से वीडियो में बने हुए होंगे, क्योंकि हम हर चीज को बता रहे हैं एकदम बारीकी से। कॉस थीटा अब 90 का मल्टीपल कितना है 3 है, तो 3 हमारा क्या हो गया ओड हो गया, तो ओड हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो साइन के लिए क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा। अच्छा अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो हम बोले तो जब यहाँ पर आपके पास 90 का मल्टीपल रहे, 90 का ही मल्टीपल क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 पे टूटता है, इसलिए हम बोले थे आप इसको याद रखिएगा। तो 90 का मल्टीपल कितना 3। अच्छा जब प्लस है तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया, तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट हमारा ये बता रहा ना कि ये बता रहा, ये साइन है तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। फिर माइनस 90 का मल्टीपल कितना है 3 है, तो आपके पास साइन क्या होगा ओड है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, तो साइन के लिए क्या होगा कॉस थीटा। अब आपके पास यहाँ थर्ड है 3 है पर यहाँ पर क्या लगा हुआ माइनस, तो ये थर्ड ही क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर हम बोले थे जब माइनस रहेगा तो वही क्वाड्रेंट रह जाएगा जो 90 का मल्टीपल है, प्लस रहेगा तो 90 का जितना भी मल्टीपल है उसमें एक क्वाड्रेंट बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3, तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज मतलब यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर तो साइन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 90 का मल्टीपल क्या है 2 है तो इवन है, इवन है तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा कॉस ही होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ थीटा, अच्छा 2 प्लस थीटा 90 का मल्टीपल 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। 90 का मल्टीपल 2 है तो 2 और जब प्लस लगा रहे तो एक क्वाड्रेंट बढ़ जाता है यानी 3 क्वाड्रेंट, तो 3 क्वाड्रेंट कहाँ यानी थर्ड क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी 10 कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो इसके लिए क्या आएगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस थीटा,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, ये भी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म। तो अब आपके पास क्या बचा 0। तो प्रूफ क्या करना था, कॉस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर आ चुका है 0। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि प्रूव दैट कॉस 90 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा डिविजिबल बाई कॉसेक माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लाना है, प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं और आप ध्यान से देखिएगा, हम इसी स्टेप को तोड़ते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल क्या है 1 है, ओड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा चेंज होगा। तो कॉस के लिए क्या होगा साइन होगा और थीटा। अब आपके पास ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ क्या लिख दिया माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ डॉट मतलब इनटू का साइन है सेक 270 प्लस थीटा। तो 270 कहने का मतलब क्या हो गया 3 गुना 90, 90 का मल्टीपल कितना है 3 है, तो यानी ओड है। तो जब ओड रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा चेंज होगा। तो सेक के लिए क्या होगा कॉसेक होगा, तो कॉसेक थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो 270 प्लस थीटा मतलब चौथा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, मतलब 90 का मल्टीपल 3 है और 3 प्लस थीटा आप लोग को बताया था कि ये 0, ये 90, 180, 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो इसके लिए सेक है यहाँ पर, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट मेरा ये बता रहा नहीं कि ये बता रहा। तो इसके अनुसार से हम नहीं चलेंगे कि यहाँ कॉसेक है तो नेगेटिव होगा, नहीं सेक है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सेक है तो सेक के लिए क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो आप यहाँ ब्रैकेट दो या नहीं दो, ब्रैकेट हम यहाँ पर इसलिए दे दें क्योंकि माइनस है। चलिए अब यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, तो जब 180 मतलब 90 का मल्टीपल क्या हो गया 2, तो 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन होगा और यहाँ पर थीटा और 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो इसके लिए क्या लिखिएगा आप माइनस साइन थीटा, इसका काम हो गया। इधर नहीं वो प्रूव करना है हमको। अच्छा होल डिविजिबल, अब कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक माइनस थीटा क्या लिखवाए थे माइनस कॉसेक थीटा, आप लोग ये लिखवा चुके हैं। साइन माइनस थीटा फिर से हम लिख दे रहे हैं जो नहीं पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस 10 माइनस थीटा क्या होगा तो माइनस 10 थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा तो माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा क्या होगा आपके पास तो प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा तो माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पर क्या आपके पास कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा हो गया। ये 270 माइनस थीटा है तो 90 का मल्टीपल कितना है 3, 270 होता है 90 या 270, तो अब यहाँ पर 3 है तो ओड है तो कॉस के लिए क्या होगा यहाँ पर साइन होगा। और ये थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है 10 कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस के लिए क्या आएगा माइनस आएगा। फिर यहाँ पर 10 180 प्लस थीटा मतलब 90 का मल्टीपल 180 2 है, तो 2 यानी इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। या आप लोग ऐसे भी लिखवाए थे कि 180 रहे यानी पाई का मल्टीपल कुछ भी रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 10 थीटा हो गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 और कॉट पॉजिटिव तो इसके लिए पॉजिटिव ही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस चीज को, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर से लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब आपके पास देखिए कटेगा क्या क्या, तो ये कॉसेक थीटा कट गया और एक साइन थीटा कट गया। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा है साइन थीटा बाई टेन थीटा बचा, तो यहाँ पर साइन थीटा और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन साइन क्या हो गया कट गया, फाइनली क्या है आपके पास कॉस थीटा आया। और यही तो प्रूव करना था इतना को लेकर के कॉस थीटा, जो कि आपके पास आंसर क्या आया
cos थीटा। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। अच्छा, और भी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। आप लोग को दूसरा क्वेश्चन में 2 बताए थे या 2 बनाने के लिए दिए थे, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा ले कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप लोग तक नोटिफिकेशन मिल सके। और ये क्लास जो 11th का है वो डेली मतलब MWF में 3 डेज मिलता है। और ऐसे हमारे जो यूट्यूब चैनल पे वो कंपटीशन का भी वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप उसे देखें, उससे भी कुछ नॉलेज मिलेगा। या आपके पास जो भी भैया हुए हैं तो उनको भी बस शेयर कर सकते हैं। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।